अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 10 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 अहम खबरें, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की जो मेजर स्ट्रेंथ है, उनकी मूवमेंट की जो बैकबोन है, वो सबको पता है कि नौजवान है और नौजवानों का ज़ेरे इस्तेमाल सोशल मीडिया है। आज के दिन के 3-4 ऐसे बयानात हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इस हुकूमत की मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ओहदेदारान और फिर रिस्पॉन्सिबल्स की डायरेक्शन बताते हैं कि वो आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। 3-4 इंतहाई अहम बयानात, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज को इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। आज आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका के अंदर खिताब किया है। बड़ा सिग्निफिकेंट किस्म का खिताब है, इसके कुछ पॉइंटर्स हैं वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। उनका एनालिसिस क्या रहेगा वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाबे फैसल वाडा साहब ने आज जो तुम तराक के साथ गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू का खासा क्या है, इसके असरात क्या होंगे और इसके नतायज क्या निकल सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने। इत्तलात ये हैं कि जनाबे मलिक रियाज साहब ने यूएई की नेशनैलिटी ले ली है और जिस बंदे के पास यूएई की नेशनैलिटी हो, पाकिस्तान के कानून के एम्बेड से बाहर निकल जाता है। क्या ऐसा है या नहीं है इन रियलिटी, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब असल तूफान की आमद है और इस तूफान से पहले आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जो कुछ आने वाले चंद दिन में एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर एहतजाज करके या थू करके जरूर रिकॉर्ड करवा देना। आज के दिन के 3 बयानात, 3 बड़े बयानात। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का पहला बयान इमरान खान साहब की जो इस वक्त बैकबोन है मूवमेंट की, उनकी जो सोल स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया, उसके खिलाफ है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने खुलकर कहा कि इमरान खान का सोशल मीडिया काबू से बाहर है और वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनता है, किसी और की सुनता है, जिसकी चाहता है पगली उछाड़ देता है। ये उन्होंने बात की। फिर एक सूबे का वजीर आला जनाबे मीर सरफराज बुख्ती साहब बलूचिस्तान के वज़ीर आला पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आप फरमाते हैं कि सोशल मीडिया के चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। यह आज ही के दिन का दूसरा बयान है। तीसरा बयान फवाद चौधरी साहब का प्लस पीटीआई के रिस्पॉन्सिबल बशमूल बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ये भी कह चुके हैं कि पीटीआई को ऐसे, शेर अफजल मरवत साहब, पीटीआई को ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से डिस्टेंस करना पड़ेगा जिनके बारे में इंप्रेशन ये है कि वो रियासत के मुखालिफ हैं। ठीक है, ये आपके ये इनका बयान है। इसके अलावा ये तीसरी बड़ी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। चौथा, हर दूसरा बंदा जो इस वक्त ओहदे के ऊपर बैठा है उसको आप सोशल मीडिया मुखालिफ देखेंगे। तो आने वाले चंद दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अताब आने जा रहा है। यूट्यूबर्स के ऊपर, काम करने वालों के ऊपर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, ज़ाहिर इनकी रोजी रोटी भी लगी हुई है, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन होने वाला है। मैंने आज ये इंप्रेशन लिया है सारी गुफ्तगू से, सारी डिस्कोर्स से। मैं मुनीब फारूक साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो सुनिए। वो कहते हैं, ये सुनिएगा जरा गौर सुनिए, वो फोन करेंगे और ख्वाजा साहब वजीर नहीं रहेंगे। हाइब्रिड रजीम में सियासी जमातों के पास इख्तियार नहीं होते। ये मेरे ख्याल में कहना ये चाह रहे हैं, वो फोन करेंगे तो जो अगवाशुदा बंदा है उसका इंटरव्यू भी चल जाएगा। अपने बारे में कह रहे होंगे वो, अपने बारे में। ठीक है, तो ये जनाबे मुनीब फारूक साहब है, ये सीनियर तज्जियाकार भी हैं और ये तमगा याफ्ता भी हैं। ठीक है, मुनीब फारूक साहब। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह कहना चाह रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। ये सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसके ऊपर हमारे दोस्त साकिब बशीर कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से बताए हुए हाइब्रिड निज़ाम के खद खाल मुनीब फारूक बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल ख्वाजा साहब पर कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि एक सहाफ़ी को ये नहीं पता कि उसे सहाफ़त करनी है, अगर वो सहाफ़ी है तो। अब पहली बात तो ये
तो वो अब एक तरफ माउथ पीस और दूसरी तरफ वो बाकायदा ठेकेदार बना हुआ है। ये समझने वाली बात है। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने आज एक बयान दिया। असद कैसर साहब ने कहा था ना कि एक्सटेंशन जो है वो देकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी बाजवा साहब को। उसके ऊपर वो कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। ये कौन कहता है? फैसल वाडा। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी है, जारी रहेगा। किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए, फैसल वाडा। हर दौर में ऐसे खिलौने जो है ना वो दस्तयाब होते हैं मार्केट में बासानी, लेकिन तारीख इन्हें देख रही है, इन्हें परख रही है, इनको एनालाइज कर रही है और नताइज भी जांचे जाएंगे एक वक्त पे। अभी नहीं, आज से 100 साल बाद हम रहे ना रहे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा था कि फ़हीम अख्तर मलिक हैं, हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर भी हैं। वो कहते हैं करोड़ों वोट लेने वाले ढंग का एक एहतजाज भी नहीं कर सकते। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब का गिला है और बयान है, यानी पीटीआई से। तो वो इस पर फ़हीम अख्तर कहते हैं कि हाफिज साहब, आपको पीटीआई ने मेयर कराची का वोट दिया, दिन दिहाड़े पीटीआई के चेयरमैनों को उठाया गया, आपने क्या कर लिया? आप कहते हैं कांधा नहीं फराम करेंगे। सिस्टम को सबसे ज्यादा कांधा आपने ही पहले ही फराम कर रखा है। जमात इस्लामी जब ये वाली मुनाफिकत छोड़ देगी तब शायद अवामी कबूलियत ले सके। एंड वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। इसको जरा सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अच्छा, आज आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया है। वो खिताब क्या है जरा सुनिएगा, उनके जुमले क्या है, इसको भी गौर से सुनिएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत व वकार का सरचश्मा है और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश भी है। वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अच्छा, वो कहते हैं मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। जैसा कि कायद आज़म ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तानियों की शहरग है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि गजा में जारी नस्ल कुशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया है जिसके आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद असरात हैं। फिर फरमाते हैं कि अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें जिसमें फितना और ख्वारिज शामिल है पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। फिर आर्मी चीफ कहते हैं कि दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं और उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फिर कहते हैं कि नागहानी आफात की सूरत में भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे पहले इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। फिर कहते हैं आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। बहुत जबरदस्त बात की है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर इसे साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो ताकि तुम नादानी में किसी को नुकसान ना पहुंचाओ और बाद में अपने किए पर पशेमान ना हो। सोशल मीडिया के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुरान पाक की आयात का हवाला। फिर कहते हैं कि नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जैसे समझना वक्त की जरूरत है। फिर कहते हैं अमरीका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन के मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद जारी है जो माशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग देंगे। हमारी 64% नौजवान आबादी बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है जो मुस्तकबिल की तामीर में कलीदी किरदार अदा करेगी। अब हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल यह है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू उन्होंने की है, खासतौर पर कश्मीर के मामले के ऊपर और गजा के मामले के ऊपर। आई रियली लाइक दैट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का हाल ही में जो बयानात हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो भाई सोशल मीडिया जो है ना इस वक्त जिस पंगे में फंसने जा रहा है ना आने वाले चंद दिन में, मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके ऊपर आप मैक्सिमम राय नीचे जाहिर कर सकते हैं। आज के व्लॉग का ओवरऑल कंटेंट आपके सामने, आपके मैक्सिमम कमेंट्स नीचे चाहिए जनाब। एक और खबर है आज के दिन की, यह खबर ब्यूरोक्रेसी से और पंजाब हुकूमत से जुड़ी है। यह खबर, इस खबर को जरा गौर से सुनने की जरूरत है। ये साफी है सादिया मजहर साहिबा, ये कहती है शहबाज हुकूमत का एक और कारनामा, 22 जून को वफात पा जाने वाली डॉक्टर फरखंदा जिया को अगले 3 साल के लिए कौमी रहमतुल आलमीन व खातमुन नबीयीन अथॉरिटी में तहकीक के ओहदे पर मुकर्रर कर दिया। बहुत अच्छे काम किए होंगे, उन्हें गुणी होंगी, वो आलम अरवा से उन्हें इस कॉन्फ्रेंस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मैं यहाँ पर वोटर भी जाली, ओहदेदारान भी जाली, भूत एंड घोस्ट, मैं इसको इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। जावेद लतीफ साहब कहते हैं अगर पीटीआई वालों को स्पीकर या इलेक्शन कमीशन निकाल रहा है तो फिर उनके इल्जामात में दम है। कहना क्या चाह रहे हो भाई, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये हामिद मीर साहब कहते हैं
मलिक रियाज अब यूएई के शहरी बन चुके हैं। पाकिस्तान के इदारों ने कोशिश की कि उनको पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन अब मलिक रियाज ने यूएई की सिटीजनशिप ले ली है, इसलिए उनको पाकिस्तान लाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर पाकिस्तान के कुछ ड्यूज हैं तो वो मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूं। यानी मैसेज आ गया उधर से। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनिए। वो फरमाते हैं उन यानी इमरान खान की गुफ्तगू का आगाज और इख्तिताम दूसरों की तहकीर, तौहीन, तजलील और इस्तेहजा से होता है। जो आदतें दिलो दिमाग में सरायत कर जाएं वो फितरत सानिया बन जाती हैं। पुख्ता उम्र में उनसे छुटकारा पाना मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। और असल मसला यही है। ये इसका मुखातिब सिर्फ इमरान खान ही क्यों भाईजान? बाकियों में आपको कोई नजर नहीं आया? बड़ी सख्त ड्यूटी लगी है मुफ्ती साहब की, बाकी मुफ्तियान कराम की, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बाकियों की। मैं हैरान होता हूँ। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने इसके नीचे मैक्सिमम कमेंट करना है कि आज के व्लॉग के अंदर आपको जो कंटेंट मिला है उसके ऊपर आपकी क्या राय है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।